हुकूमत नहीं है, जाली हुकूमत है। पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका। ब्रॉडशीट का मामला हो तो ये जो कागज लड़ाते ना रात को टॉक शोज में बैठ के कि ये सबूत मिल गए, पाकिस्तानी कौम से रोज झूठ बोलते हैं। जेलें हमारे लिए नई बात है, ना ही सियासी इंतकाम से घबराएंगे। नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क तबाह कर दिया। चोरों को साथ बिठाकर रियासत मदीना की बातें करने वालों का यौम हिसाब करीब है। हमजा शहबाज की ललकार, नून लीगी रहनुमा की 20 माह बाद रिहाई। कोट लखपत जेल के बाहर मरीम नवाज ने इस्तकबाल किया। रैली की सूरत में मॉडल टाउन की तरफ रवा दवा। पीटीआई के जो अरकान हैं वो अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हलके खोल दो, अब एक हलका खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई। एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए। मुकदमात बेबुनियाद, हमजा शहबाज ने बहादुरी से मुकाबला किया। मरीम नवाज का खराज तहसीन, एक हल्का खुलने पर हकीकत सामने आ गई। हुक्मरान अब री पोलिंग से फरार इख्तियार कर रहे हैं। पीटीआई अरकान भी अपनी पार्टी को वोट देने पर तैयार नहीं। हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पेश आए। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। शानदार फॉर्मेशंस मरकज़ निगाह। अफवाज पाकिस्तान मुल्की दिफा के लिए हम वक्त तैयार। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एयर चीफ का खिताब। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते। मालूम नहीं कैसे मगर अमन होना चाहिए। किसी भी दावत को जारी रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है हमें सोचना होगा। पाक फौज को बहुत पेशा वाराना और निडर पाया। भारतीय पायलट का नया बयान मंजर आम पर। 27 फरवरी तारीख साज दिन। दुश्मन को बता दिया जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। मोदी ने सियासी कामयाबी के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया। दुनिया देख रही है मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। भारत खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। शाह महमूद कुरैशी। अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। सरप्राइज डे की मुनासबत से मीरपुर के चौक शहीदा में टी पार्टी। लोगों की बड़ी तादाद चाय पीने पहुंच गई। फजा में मिल्ली तरानों की गूंज।
सेनेट इलेक्शन के बाद आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च होना है। मुल्क के कोने कोने से जमहूरी कारकुन निकलेंगे। उन्होंने कोशिश किया है कि आपका 18वीं तरमीम को वापस लिया जाए, आपका सूबे के हुक पे डाका डाला जाए। नालायक हुकूमत इस मंसूबा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च, कठपुतली हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। हुक्मरान 18वीं तरमीम वापस और सूबाई खुद मुख्तारी छीनना चाहते हैं। सी पैक खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। हर मैदान में मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की कोहाट में ललकार, ऐवान वाला में यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने का अज़्म। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट महफूज राय 1 मार्च को सुनाएगी। अदालत उस्मा की राय ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी। फरीकैन को नोटिस जारी। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़, कराची में MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तमाम मामलात को राबता कमेटी में रखा जाएगा। फैसल सब्जवारी की मीडिया टॉक। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह का ऐवान बाला में संजीदा क़यादत सामने लाने पर जोर। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं सना जावेद। मैं उसैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है PSL दीवानगी और मैं हूं उमर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग में हम ये कह सकते हैं जो दीवानगी है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और 9 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन एक जो चीज़ है जो शाकीन को थोड़ा सा समहाउ बोर कर रही है वो ये कि जो टीम बैटिंग शेकिंग कर रही है वो जीत रही है। तो आज के मैच के हवाले से हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे, कल के मैच के हवाले से भी और आने वाले कल के हवाले से भी डिटेल से बातचीत की जाएगी। दायान खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्रिकेट फ़ैन है और क्रिकेट के हवाले से इनका जो नॉलेज है, इनकी जो ग्रिप है वो भी बड़ी शानदार। दयान, वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? अब आप ठीक हैं? अब थोड़ा बेहतर हैं। चले ठीक है। दयान की ऐसी हालत क्यों है ये आपको हम बताएंगे, क्योंकि आज का जो पहला मैच है वो था मुल्तान वर्सेस कराची के दरमियान में और इसी के हवाले से अपने शो का आगाज़ भी इसी खबर के साथ करेंगे कि आज के पहले मैच में, आज चूँकि 2 मैचेस खेले जाने हैं, आज के पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी है। 7 विकेटों से शिकस्त दी है और PSL में एक मरतबा फिर से जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो आज का मैच जीत गई और बड़ी आसानी से जीता। और आज के मैच की सबसे ख़ास बात ये थी कि बाबर आजम ने शानदार नाकाबिल शिकस्त 90 रन बनाए हैं। PSL की तारीख का उनका ये हाईएस्ट स्कोर है और 32 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल की थी। ये भी बाबर आजम की PSL हिस्ट्री की फास्टेस्ट 50 है। ये तो थे कुछ